तो हेलो दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यदि आप इस वेब सीरीज़ को आज तक नहीं देखे तो प्लीज़ 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 मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा। यदि आप सस्पेंस थ्रिलर के एकदम मस्त बड़े फैन है तो ये इस वेब सीरीज़ एकदम आपके लिए बनी है। जो कि इस वेब सीरीज का 8 पार्ट है, जो कि मैं 6 पार्ट आज तक कवर कर चुका हूँ। तो दोस्तों, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी कर चुका, जो कि 10-15 मिनट के आसपास है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस वेब सीरीज का सारे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मतलब कि बहुत इतना ज़्यादा अच्छा बना है, मतलब कि एक सीन पर एक अलग ही सस्पेंस है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाते हुए आज एपिसोड 6 की कहानी आरंभ करते हैं। दोस्तों, हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं जो कि बलवंत का जो आदमी है वो ऋत्विक को हेल्प करता है। मतलब वो ऋत्विक को क्यों हेल्प करता है? क्योंकि वो बलवंत का आदमी है और ये ऋत्विक मुखर्जी का इन्फॉर्मर का इन्फॉर्मर है। और आज हम ये बात आज इस एपिसोड में सारे सब क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ एंड तक देखिए और इस कहानी का मजा लीजिए। कहानी दिखाया जाता है 1999 पर, जहाँ पर एक आदमी की मौत के कारण चर्च में यहाँ पर फ्यूनरल चल रहा था। मतलब वो स्ट्रेंजर आदमी कौन है, किसके लिए फ्यूनरल चल रहा है, वो तो अभी हमें पता चलेगा। तो दोस्तों, हम प्रीवियस एपिसोड में देख चुके जो बलवंत राय है वो इंडिया छोड़कर अब तक लंदन आ चुका है और उसके साथ उसके बेटे को भी लंदन ला चुका है। वहाँ पर एक ऐसी बात होता है जो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। प्रीवियस एपिसोड में एक आदमी बनकर रह रहा था, लेकिन यहाँ पर जब वो लंदन आ गया था वो अपने आप को एकदम से बदल दिया। मतलब कि आदमी से अपने आप को औरत पर बदल दिया और वो इसी आदमी के साथ, मतलब कि जिस आदमी का अब तक मौत हो चुका है, इसी आदमी के साथ कुछ फ्रॉड करके रह रहा था। उस आदमी के पास बहुत सारा पैसा था, वो उस आदमी को फंसा लेता है और बाद में उसको मार देता है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो ये जो सारे काम कर रहा था उसका बेटा जो आर्यन होता है, मतलब नमन आर्यन, वो सारे सब देख रहा था। और यहाँ पर हम एक चीज कंफर्म हो जाता है, जो नमन आर्यन जिस एंजल लड़की को कल कर रहा था अपनी माँ को, वो कोई नहीं मतलब कि बलवंत राय। पर सब देख चुके हैं कहानी कितने ज्यादा आगे पलटने वाली है। कहानी शिफ्ट होती है, दिखाया जाता है 2018 पर एक चर्च पर, जहाँ पर जो आलोका और जो ऋत्विक मुखर्जी एक साथ खड़े हैं। मतलब कि ऋत्विक मुखर्जी को फंसाने की कोशिश किया जा रहा था प्रीवियस एपिसोड में। मतलब उसके घर पर बहुत सारा पैसा रखा गया था उसको फंसाने के लिए। पर अब तक पुलिस ऋत्विक मुखर्जी को ढूंढ रही है और ऋत्विक मुखर्जी पुलिस से भागकर यहाँ पर आकर छुप जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋत्विक मुखर्जी और आलोका के साथ कुछ बात होती है। वो आलोका से कुछ पैसा लेता है और एक आदमी को देता है, मतलब कि कुछ काम के लिए। यहाँ पर आलोका जब बैठ रही थी, ऋत्विक मुखर्जी आलोका के बैग चेक करता है और वहाँ पर वो देखता है कि उसके घर पर जो फेक पैसा रखा गया था उसमें से एक बंडल जो आलोका है वो उठा ले आया है। और इसके बाद वो आलोका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि ये मनी एक अलग टाइप का मनी है, तुम्हें इसे नहीं उठाना चाहिए था। और इस समय बाद दोनों में कुछ नॉर्मली झगड़ा होता है और आलोका अपने घर चला जाता है। बात कहानी शिफ्ट होती है आईबी टीम ऑफिसर के पास, जहाँ पर दिखाया जाता है जो कि आईबी टीम के जो लीड होते हैं, लीड का लीड मतलब हिमांशु का भी जो लीड होता है उसका नाम होता है महेश। मतलब कि उसका ऋत्विक के नहीं बनता था, वो ऋत्विक को इस केस से हटाना चाहता है। वो बोलता है कि उसके घर पर बहुत सारा पैसा पाया गया, जबकि उसका बाप एक टेररिस्ट है और ये भी एक चोर पकड़ा गया। ये बात बोलकर वो ऋत्विक मुखर्जी को यहाँ पर से हटाना चाहता है इस केस से। और यहाँ का जो सितारा होता है वो सारे इन्फॉर्मेटिव को देता है, पर ऋत्विक भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि उसके पास कोई भी सबूत नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए। वो यहाँ पर लोबी को कॉल करता है, वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो बैकअप है उस बैकअप को मेरे पास भेजो। और यहाँ पर से एक ऐसा बात होता है कि उसके पास जो बैकअप होता है वो बैकअप भी डिलीट हो जाए। अब ये किसने किया हमें भी पता चलेगा। और यहाँ पर से वो बोलता है कि ठीक है, तो यदि तुम्हारे पास बैकअप नहीं है मैं बैकअप का अरेंज करता हूँ। और तुम समय के बाद जो ऋत्विक मुखर्जी का मॉम होता है जो पारोमिता, उसके पास आलोका के मॉम की कॉल आता है। वो बोलता है कि मैं ऋत्विक मुखर्जी के पास अगले रात तक था, अब वो कहाँ जा चुका है मुझे कुछ नहीं पता, यदि मुझे कुछ भी पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर कहानी फिर से शिफ्ट होती है, देखते ही देखते वो ऋत्विक मुखर्जी जो होता है वो सोमा के घर जाकर पहुँचता है और वहाँ के उसके पत्नी के साथ कुछ बात करता है और वो उसके लैपटॉप से कुछ हार्ड ड्राइव निकालता है। मतलब कि वो सर्वर का जो बैकअप है वो सोमा के पास था, क्योंकि दोनों मिलकर उस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे। और यहाँ पर देखते ही देखते सोमा की जो बेटी होती है वो एकदम गुस्सा होकर एक गाउन लेकर आकर ऋत्विक मुखर्जी के पास रख देता है। वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी का मौत हुआ है। उसी समय पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी थी, जबकि जो सोमा की बेटी है वो भी पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि ऋत्विक मुखर्जी उनके घर पर है। लेकिन देखते ही देखते ऋत्विक मुखर्जी जो सोमा की बेटी होती है उसको समझा लेती है और वहाँ से निकल जाता है। पुलिस भी एकदम उनके पीछे पड़ जाती है। एक पुलिस जो होता है वो छत से गिरने ही वाला था, लेकिन ऋत्विक मुखर्जी उसको बचा लेता है। उसका हार्ट भी एकदम पिघल गया और वो ऋत्विक मुखर्जी को जाने दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं वही दोनों लड़के लड़कियों को, मतलब कि जो कि सीएम से बात करने के लिए ऋत्विक मुखर्जी का अपार्टमेंट नहीं लेकर उसके साथ कुछ बात कर देते हैं, बल्कि वो उन दोनों एक मीडिया में काम कर रहे थे। और यहाँ पर जो ऋत्विक मुखर्जी भागते भागते आकर उसके जो बेसमेंट होता है, जो मीडिया के बेसमेंट में, वहाँ पर पहुंचता है और वो सब कुछ बताता है। पर उसका एक फ्रेंड बताता है कि तुमने हिमांशु सारे के बारे में कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि वो उसे एक फुटेज दिखाता है। मतलब कि अगले रात वो होम मिनिस्टर के पास गए थे और वहाँ पर कुछ डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर से हमें लगता है कि ऋत्विक मुखर्जी एकदम अपने जो
हिमांशु सर है उनके ऊपर एकदम शक करता है। और यहाँ पर उनके आईबी टीम के ऑफिसर के पास जो जितने भी सारे बैंक के एम्प्लॉय ला गया था वो अब तक इस केस का मजा ले रहे थे, मतलब कि ऋत्विक मुखर्जी का अरेस्ट होने के मजा। और यहाँ पर देखते हैं जो हिमांशु था वो एकदम गुस्सा होकर वहाँ पर कॉल करते हैं, मतलब कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे सारे फुटेज अब भेजो। उसके बाद दिखाया जाता है हिमांशु जब अपनी गाड़ी में बैठता है, ऋत्विक मुखर्जी उसके गाड़ी के पीछे ही बैठ रहा था, एक गन लेकर उसके सिर पर रख देता है। वो बोलता है गाड़ी चुपचाप चलाओ। और वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब कि ये सब आपको करना नहीं चाहिए था। सीएम के साथ और जो नमन नारायण के साथ आप मिल चुके हैं, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि मेरे घर पर पैसा और सारा डाटाबेस इरेज कर देना। लेकिन हिमांशु यहाँ पर बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं कुछ भी नहीं किया, और मुझे जो भी पता चला है ये जो तुम्हारे घर पर जो पैसा रखा गया वो नमन अजय ने नहीं रखा था, मतलब कि तुम्हारे पीछे और कोई पड़ा है। कहानी सिटी होती है आलोका के पास जो कि अपने फ्रेंड के घर पर रह रही थी। वो फ्रेंड बोलता है कि यहाँ पर पुलिस तो नहीं आएगी, और यह आलोका बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, पुलिस भी आ सकती है या नहीं आ सकती मैं नहीं बोल सकता। लेकिन उसका फ्रेंड एकदम गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि यहाँ पर पुलिस नहीं आना चाहिए क्योंकि मेरे जो पति का रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आलोका के दो फ्रेंड आकर पहुँचता है और उनके साथ कुछ बातचीत होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब जब हिमांशु बोलता है कि ये पैसा तुम्हारे घर पर नमन आर्य ने नहीं कोई और रखा है, ठीक उसी समय बाइक से दो लोग आते हैं, उनके ऊपर एकदम गन से अटैक करते हैं। तो ये देखते एक गोली हिमांशु के ऊपर लग जाता है और वो ड्राइव नहीं कर पाता। और यहाँ पर जो मुखर्जी वो ड्राइव करता है और ड्राइव करते करते बेसमेंट में आकर पहुँचते हैं। और यहाँ पर वो देखते हैं कि ऋत्विक मुखर्जी एक जो आदमी होता है एक को तो गिरा देता है मारकर, और दूसरा जो आदमी है वो उसके छाती पर छुरा भोंक देता है, वो उस आदमी को भी मार देता है। और कुछ समय के बाद वो एक एम्बुलेंस बुलाता है और वो हिमांशु सरकार वही छोड़कर चला जाता है खुद गाड़ी लेकर। कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है लंदन पर, मतलब कि पास्ट पर, जहाँ पर जो ऋत्विक मुखर्जी का इन्फॉर्मर है जिसका नाम है बिस्मिल, वो नमन आर्य ने लंदन लेकर आता है और बलबंत से मिलाता है। वो बलबंत को देखकर एकदम चौंक जाता है क्योंकि वो उस टाइम आदमी था लेकिन अब वो औरत बन चुका है। वो उसे बोलता है कि तुम अब मेरे लिए काम करोगे, लेकिन वहाँ के जो बिस्मिल है वो बोलता है कि मैं इस काम से अब हट चुका हूँ, मैं कोई भी ऐसा धंधा नहीं करूँगा। वो उसे डरा धमका कर मारने की धमकी देकर वही काम उसी से करवाता है। और यहाँ पर कहानी दिखाया जाता है फिर से प्रेजेंट पर, जहाँ पर दिखाया जाता है जब ऋत्विक ड्राइव करता है उसे बिस्मिल का कॉल आता है और बिस्मिल बोलता है कि यदि तुम अपने आप को सच्चा प्रूव करने के लिए चाहते हो तो तुम्हें शाम को एयरपोर्ट आना पड़ेगा। पर जो ऋत्विक मुखर्जी छाती पे छुरा भोंक देने के बाद उसको एक कोड नंबर पता चलता है जो कि है 2393। वो लोबी को बोलता है कि इस नंबर को ट्राई करने के लिए, और ये नंबर होता है आलोका का, मतलब कि नेक्स्ट टारगेट आलोका है। और यहाँ पर वो गाड़ी चलाते चलाते ठीक आलोका के सामने पहुँचते और गाड़ी लेकर उनके गाड़ी पर ठोक देता है। और आलोका की टीम को तो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऋत्विक मुखर्जी की बहुत सीरियस हो जाता है। और यहीं पर खत्म होती है एपिसोड 6 की कहानी। दोस्तों एपिसोड 7 में और भी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।